नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटियाल मुड़ा उत्तराखंड से नील भंडारी। दोस्तों, आज मैं रोज़मर्रा की तरह पहुंचा हूं धामदेवल, जहां पर कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला का सुंदर आयोजन हो रहा है। और आज यहां पर जो रामलीला का मुख्य आकर्षण वह है रावण अंगद संवाद। रावण बने हैं हमारे गेवाड़ के सदाबहार लंकेश श्रीमान दिनेश चंद जोशी जी, और अंगद का किरदार निभाएंगे श्रीमान रघुवर दत्त नैनवाल जी। और बहुत ही सुंदर रामलीला का मंचन होने जा रहा है। बिना कुछ देरी करे हुए पहुंचते हैं हम धामदेवल रामलीला मंच पर। यहाँ पर आपने अच्छा सहयोग किया है और आप जितने भी दर्शक हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना बन पड़ता है तन मन धन से सहयोग करें। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना इतना प्यार ज़रूर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए लेते हैं रामलीला का आनंद। और यहाँ पर जो प्रतिदिन मंच संभालते हैं, आपके द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है उस धनराशि को पुकारते हैं श्रीमान जगत सिंह भाकुनी जी। और यहाँ पर तबले पे हैं श्रीमान घनानंद पंत जी और हारमोनियम पे हैं श्रीमान जगदीश जोशी जी। और यहाँ पर जो भी सहयोग आप लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो भी आपके द्वारा धनराशि दी जाती है, उसको यहाँ पर बखूबी निभा रहे हैं श्रीमान दान सिंह भाकुनी जी और श्री देवीदत्त जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आगंतुक यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर डायरेक्शन दिशा निर्देशन का काम कर रहे हैं श्रीमान मोहन सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ रहे उनका बखूबी मेकअप का काम कर रहे हैं श्रीमान पनीराम जी, जो कि चांदी खेत से हैं। और आप देख रहे हैं अभी अंगद का जो है यहाँ पर मेकअप हो रहा है। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रीमान महेश सिंह नेगी जी भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ में हमारे धंधा और सहयोगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारी मातृशक्ति, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर चार चांद लगा रही हैं। उत्तराखंड के हर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहती है हमारी मातृशक्ति। अच्छे बनाओ, हमारा वीडियो अच्छा बनाना, नाम चलेगा। कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर मंचन शुरू होने वाला है। ग्राम संकलय 101 रुपया भूमियादेव। मातृशक्ति द्वारा काफी यहाँ पर सुंदर भजन भी गाया गया। जा उनको ही नीति सुनापनी, जब मिल जाओ उनको मुसीबतों से। यहाँ सब पीछे मालूम होगा, यहाँ सब पीछे मालूम होगा, मैं लायक हूँ या नालायक हूँ। हे दीनानाथ, अब आज्ञा तो मैं जल्दी जाने का सहायक हूँ। निश्चय ही ठाक जमाऊंगा, निश्चय ही ठाक जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु का पता कुछ ऐसा है, पत्थर तर जाते पानी पर। बोल श्रीपति रामचंद्र की। तू कौन कहता है बने, क्या है तेरा नाम, आया है किस जगह से तू, और क्या है तेरा काम। हे लंकेश, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा बालक बाली राज का हूँ। दांतों तले तिनका खाकर शरणों कठोर पाओगे, दर्द जोड़े मुझको राम और लखन, भिक्षा मांगे पुकारोगे।
अच्छा हाँ महाराज, अब आगे हमारा क्या करना है और बोल। जो रण में पीछे हट जाए वो मर्द नहीं नामर्द है, जो अपने प्रण से मुकर जाए। यह पश्चिम से सूर्य निकले, ऐसा भी कहीं हो सकता है जो रावण के ख्याल में रहे, जिसके माझी ना काव्य है नाव चलाने वाला, जिसके माझी ना काव्य है वह बड़ा ओघा घाट हुआ, और जिसने सलाह ली नारी से उसका घर बाहर बाट हुआ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो क्या राय तुम्हारी है? महाराज ने मेहनत करी है, उसका क्या फल? गाड़ी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। अब हमारा महाराज एक ही है, रण के लिए तैयारी करो, जैसा होगा देखा जाएगा महाराज।
जीते दंड सौदा को। यदि सन्मुख होता और कोई अभी काट देता सर को। बैरी के आगे झुक जाए, बैरी के आगे झुक जाए। अरे रावण का योग्य मर जाऊंगा पर हार मानता। सीता को तेरा से कौन है? घर वाला होकर के मर्यादा को तो मिटा रहा है कि छत्र और सिंहासन के आगे अपनी मर्यादा घटा रहा है। कायर कुलद्रोही ओझल हो मेरी आंखों के। जा उनको ही नीति सुना अपनी, जब मिल जाओ उनको मुसीबतों से। विभीषण का दंडक प्रणाम। हे नाथ, शरण दीजिए मुझे, आपका दास हूं मैं। कुशल से तो हो, और वो खल मंडली से यहाँ कैसे आना हो? छोड़ के आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपने शरण में लीजिए नाथ। तुम मेरे परम प्रिय बन गए हो। यद्यपि तुम्हें विश्वास नहीं, मैं तुम्हें आज से ही लंका का राजा घोषित करता हूं।
इसलिए हे लक्ष्मण, इस समुद्र के जल से तुम इनका आज ही राज्याभिषेक कर दो। इसे तुरंत अपने बाण से शोक दो। क्षमा कीजिए हे नाथ, क्षमा कीजिए, आपका दास हूं। हे प्रभु, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, उनसे ही तुम समुद्र में फूल बजवाइए। बोलिए शंकर भगवान की, श्री भूमिया देवता की। शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी, ओम महादेव शिव शंकर। शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी, मृत्युंजय वृषभाध्वज सूरिनहे, गंगाधर मृडमदनारि, मृत्युंजय वृषभाध्वज सूरिनहे, कर को ध्यान धर वंदे, तुम काटो यम के फंदे, तुम काटो यम के फंदे। अमरनाथ कैलाश के वासी, ध्यान धरे योगी सन्यासी। अमरनाथ कैलाश के वासी, ध्यान धरे योगी सन्यासी। पाप कटे फल में क्षण भर सही, कर को ध्यान धरे वंदे। दयामी बोले शंकर भगवान की। उचित राय दो। हे सखा, हम तुम्हें पुत्र समझते, इसलिए बैरी के घर भेजने को डरते हैं। तुम लंका में जाकर रावण को अच्छे प्रकार से भली भांति समझा कर आना। जो आज्ञा प्रभु। विजयी भव। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको खौफ नहीं, उद्यानचल से अस्तांचल तक। जन से हो कार्य जनार्दन का, जन से हो कार्य जनार्दन का, तो इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटी
यहाँ सबके से मालूम होगा मैं लायक हूँ या नालायक हूँ। हे दीनानाथ आज्ञा तो मैं जल्दी जाने का सहायक हूँ। निश्चय ही ठाक जमाऊंगा, निश्चय ही ठाक जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु का पता कुछ ऐसा है पत्थर तर जाते पानी पर। बोल श्रीपति रामचंद्र की टेढ़ी कर तूने इस तरह कलाम किए, रास्ते से मेरा हटा नहीं, पहले तू मुझे प्रणाम कर। यह असभ्यता का दंड तुझे, यह असभ्यता का दंड मूर्ख अभी मैं तुझे चखाता हूँ। मैं राजकुमार हूँ यहाँ का, बोटी बोटी मैं चखाता हूँ। तू किस घमंड में फूला है बंदे, तू किस घमंड में फूला है, करता है बेजुबान मुझे नालायक। तेरे को मैं अभी करता हूँ बेईमान तुझे। सुन रहे राक्षस, मैं जिसका भेजा आता हूँ वह राजा हुंकार राजा है। इस रास्ते से हटूं और तुझे प्रणाम करूं, क्या तेरे बाप का कर्जा है? मैं उस पानी का पालक हूँ। सुन ले राक्षस, मैं उस पानी का पालक हूँ जो अपने बल पर चलता था। तू क्या तेरे रावण को भी 6 माह का हमारे बातें मूर्ख श्री रामचंद्र जी के कासिद से नादान हृदय को थाम जरा, अब बड़ा है पाला अंगद से। जय
से हुआ मेरा यहाँ आना। याद न हो लंकेश, उस समय आपको पूर्ण मूर्छा थी, जिस समय बाली के काख में अत्यंत अचेत अवस्था थी। शूर्पणखा जी को लंकेश बहन श्री शूर्पणखा जी को घर में देखते हो, अचंभा तो यह है श्री राम को कैसे मुख्य प्रयोजन, अब मुख्य प्रयोजन मैं साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूँ। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बास की पावक है? क्या तू ही पिता का बालक है? सुन ले बंदा, यदि तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता तो होता आज प्रताप नहीं। अरे इन तपस्वी का दूध चाहने में आती है किसको लागी? जो घाटी तेरे बाप का है, अफसोस तू उनका दास हुआ। और जो मित्र तेरे बाप का है, उसका तुझे कुछ जानूंगा। हाँ, इसमें अगर तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। हाँ, यही अभी भी मुझसे मिल जाए। सुनने बंदा, यदि अभी मुझसे मिल जाए और तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े लंका के राजा को कब से सेनापति बन जाए। यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी विद्वता कहाँ? मैं बनूं तुम्हारा सेनापति, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? यदि चाहते हो तो रामोत्तम पागल है, तो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति है। यदि संग चाहते हो तो स्वीकार है मुझे इन शर्तों पर। पहले भेजे विभीषण को सब रखे मेरे चरण पर, फिर
नहीं या कुछ और? ये बातें तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये बातें मामूली है। चंद हाथों ने पुल बांधा है, चंद हाथों ने पुल बांधा है, वो उसको भी पुल बांधेंगे। लंका का माल भीषण है, लंका में ही बांधेंगे। जितनी हानियां हुई अब तक लंकेश, जितनी हानियां हुई अब तक वो सब पूरी कर देंगे। और लंकेश, लंकेश एक हुई है बड़ी हानि, वो कैसे पूरी की? श्री शूर्पणखा जी की कटी नाम कैसे जोड़ेगा?
ये बानर सब मूली गाजर है। सुने, ये बानर सब मूली गाजर है। ये सुगरी नदी के पेड़ जिस योद्धा पर गर्व में वह जामुन भी हो गया है। शिल्प का कार्य करे, नल नील शिल्प का कार्य करे। अरे सीखे नहीं युद्ध में आना वह। और भाई तो हमारा गीदड़ है, क्या जाने शत्रु का। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। अफसोस तोड़कर चंडी को धोखे से पंछी जला गया। क्या कहा आपने, क्या सुना दिया लंकेश? क्या कहा आपने, क्या सुना दिया? उस छोटे से बंदर ने सचमुच लंका को जला दिया। उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता था भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता था। कपीपति चलते समय उसे लंकेश, कपीपति चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे। आ गए ध्यान में मेरे वह जो जाते जाते बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही लंकेश, पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को छोड़ करके मत बहा देना। और जानकी माता को संग में अपने दिवा लाना। रावण को बंदी बनाकर साथ में घसी असलियत आज मालूम हुई लंकेश, असलियत आज मालूम हुई। कुछ नहीं कर पाया वह, इसलिए पहुंचा ही नहीं और मुख भी नहीं दिखलाया वह। जिससे दिक्पाल कहते हैं वह मस्त और बटवारा हो। मेरी इन बड़ी भुलाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। जब तुम्हें तारा इन बाणों से ठहराया है। मूसा योद्धा, मूसा पंडित, मूसा योद्धा संसार में आकर पूरा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर जी को तुमने पूजा है। महाराज कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया था खत्म योद्धापन को। लंकेश उस रोज सहस्त्रबाहु में कुछ शान किरकिरी कर दी। कुछ सुधिया लंकेश, कुछ सुधिया उस धनुष यज्ञ में, जब धनुष ने तेरी इज्जत ले ली थी। आपस में निकलेंगे कि नहीं चल रही लड़ाई है। अरे तू तो अपने उछल-कूद क्यों झंझट के हाथ पड़ाई है? ठीक है महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब और शांति का राज रहे।
जनपद सुनसान नहीं होंगे। यदि लड़की चंदी चेतेगी या धरती हो जाएगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले महापुरुष जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों बच्चों की माताएं विधवा और शोकातुर हो जाएंगी। प्रचंड मारदंड नहीं, अरे बंदर तू राजदूत है, इस कारण सभा मध्य देता दंड नहीं। हाँ लिया श्री रामचंद्र जी के दूतों का, जिसका सेवक है इतना हठी, उसका स्वामी हो कितने हट का। हरि का नाम नहीं घर उजाड़ हो जाता है, जिसने वो मुक्ति से रह जाता है। यह पांव मेरा पृथ्वी से, यह पांव मेरा पृथ्वी से, दिल भर भी कोई डार गया। मैं श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं माता सीता को हार गया। अरे रक्षक वीरों, बंदर का पांव जमीन से उठा करके इसको जमीन पर पटक दो। इस बंदर का पैर उठा करके जमीन पर पटक दो। ठीक है पिताजी, अभी मैं इस बंदर का पैर जमीन से उखाड़ देता हूँ।